विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाली और विभिन्न देशों में अपनी शायरी से देश का नाम रोशन करने वाली गुना की बेटी राहत इंदौरी की पत्नी और भारत की सुविख्यात कवयित्री अंजुम रहबर ने आज कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर कांग्रेस में राजनीतिक पारी की शुरुआत का आगाज कर दिया। उनके इस कदम से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अंजुम रविवार को अचानक भोपाल स्थित कमलनाथ के निवास पर पहुंची थीं। कुछ ही देर में गले में कांग्रेस का गमछा डाले उनका प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ फोटो वायरल हो गया। अंजुम रहबर दरअसल गुना की बेटी हैं, इसलिए गुना शहर में इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होना लाजमी है। गुना के प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर तथा साहित्य जगत में मशहूर अदीब हस्ती डॉक्टर एम.एच. रहबर के यहाँ जन्मी अंजुम रहबर का रुझान बचपन से ही पिता की तरह शायरी में रहा। मात्र 14 वर्ष की आयु में अंजुम ने गुना के अदबी बज़्म द्वारा आयोजित मुशायरों में स्टेज से अपनी प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया था। अगले 10 सालों में अंजुम रहबर की शायरी पिता की रहनुमाई में खासी मजती जा रही थी। हर साल आयोजित होने वाले मुशायरों में राहत इंदौरी भी लगातार गुना आते रहते थे। उस समय राहत इंदौरी की शायरी में भी धीरे धीरे निखार आता जा रहा था। गुना में लगातार आने के कारण राहत इंदौरी की अंजुम रहबर से शायरी सहित दुनिया जहान के विषयों पर लगातार चर्चाएं होती रहती थीं। दोनों के विचार मेल खाते थे, इसलिए अंजुम रहबर ने राहत इंदौरी के साथ विवाह कर लिया। अंजुम के पुत्र समीर राहत इन दिनों मुंबई में गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म फराज में दिए गए उनके संगीत और सोनू निगम पर फिल्माए गए सुपरहिट वीडियो एल्बम कैसी बातें करते हो में उनके द्वारा लिखित गीत से वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा मुकाम बना चुके हैं। अंजुम रहबर वर्ष 2000 के नगरपालिका चुनावों में गृह निवास गुना क्षेत्र के वार्ड 9 से चुनाव लड़कर गुना नगरपालिका में पार्षद रह चुकी हैं। उन चुनावों में उस वक्त भाजपा के नेतृत्व वाली नगरपालिका का शासन रहा था। फिलहाल उनके इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद गुना विधानसभा सीट से एक और कांग्रेस उम्मीदवार बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी शर्त या टिकट की उम्मीद से कांग्रेस में नहीं आई हूं, ना ही कमलनाथ से इस संबंध में कोई चर्चा हुई है। अंजुम ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व जो आदेश करेगा उसे पूरा करने की कोशिश करेंगी। गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। अंजुम रहबर ने कांग्रेस में आने के बाद ऐलान करते हुए शायराना अंदाज में कहा, बिजली पानी हमारा मुद्दा है, खेती बाड़ी हमारा मुद्दा है, सिर्फ वादों से पेट भरता नहीं, रोजी रोटी हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले देशवासियों के हक में सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में कार्य करती रहेंगी। मौके पर ये कहूँगी कि शायरी मोहब्बतों की बहुत करती रही। अब मैंने सोचा कि नई जनसेवा भी करने पड़ेगा। हमारे देश के जो हालात बिगड़ रहे हैं, हर जगह पता नहीं क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान शहर है। तो मैंने ये सोच कर कांग्रेस टाइम लीजिए। नफरत के चरागों को बुझाने को आए हैं, नफरत के चरागों को बुझाने को आए हैं, खुशबू मोहब्बतों की लुटाने को आए हैं, खुशबू मोहब्बतों की लुटाने को आए हैं। झूठे फरेबी लोग हमारे हैं सामने, जो हम कहेंगे वो वादा निभाने को आए हैं। कांग्रेस से क्यों? कांग्रेस तो है, और लिख दो, इसमें दो राय नहीं है। कितनी भी पार्टियां आ जाएं, बीजेपी भी थी, केंद्र में भी है सरकार, बीजेपी भी है। देखिए, सामने एक होना भी ज़रूरी है। हम किससे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कुछ मुझे हकीकत सी नज़र आती है कि जो हिंदुस्तान की एक तस्वीर है वो मुझे खुल के नज़र आती है। बस यही सोच कर आप की बात कर रही थी। एमपी में क्या हालात लगते हैं आपको, अगर उस प्रतिशत लेके? आज से जो 15 साल पहले जो हालात थे, उसके बाद पूरे हालात में गिरावट तो आई है, बेशक आई। तो जहनीत लोगों की चेंज हुई है, सांप्रदायिकता बढ़ी है क्या? बढ़ी है, बेशक बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं। आपने कहा शायरी से आपने बहुत सेवा कर ली, अब राजनीति के क्षेत्र में सेवा कर ली, तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है? चुनाव नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं सिर्फ जनसेवा करूँगा। अगर पार्टी मौका देगी तो मना भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये सोच कर नहीं आई हूँ कि मुझे चाहिए, ये मीडिया के सामने आज तक चाहिए, उस बात पे कायम रहूँगी।
लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जनता की सेवा करने का। चुनाव लड़ के आप विधायक तो बनते उसके हैं, लिए सांसद विधायक बनना तो वीडियो बनाना है, वो अपना जनसेवा तो कैसे भी हो सकती है, वो मैं करूँ। कमलनाथ जी से क्या चर्चा हुई, क्या कुछ वायदे उन्होंने आपसे किए? वायदे क्या वायदे, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मुलाकात बड़ी अच्छी हुई और आगे होती रहेंगी, बहुत सारे सिलसिले बनेंगे। आप गुना से आती ज्योतिराज सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ के आए हैं। मैं गुना से आती थी, पैदा वहीं हुई हूँ, लेकिन अब मैं भोपाल में रहती हूँ। सिंधिया जी चुनाव लड़ते हैं, पता नहीं मुझे इस बारे में तो नहीं। कि कमलनाथ जी कहेंगे तो सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव में नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऊँची हो जाएगी। मैं यहाँ कर दूँगी तो गलत हो जाएगा। इंसान को गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए, सच्चाई की बात करें। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर मुझे हुक्म देंगे, पार्टी मुझे जो हुक्म देगी मैं वो काम करूँ। कब से आपके मन में ये चल रहा था उथल पुथल? मैं कई सालों से सोची थी, मैं भोपाल में 18 साल हो गई मुझको, लेकिन मौके की तलाश में थी कि भाई वो वक्त आ जाए कि जब हमारी सेवा लोग समझ सके। वरना ये सारी में तो बहुत सियासत है जो भी है, और मैं तो ये जानती हूँ, देखिए कांग्रेस को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि कांग्रेस की एक सोच है। सोच क्या है कि बिजली पानी हमारा मुद्दा है, बिजली पानी हमारा मुद्दा है, खेती बाड़ी हमारा मुद्दा है। सिर्फ वादों से पेट भरता नहीं है, रोजी रोटी हमारा मुद्दा है। एक कोई शेर ये शेरी तो था। कोई और जो आपका बहुत सुर में मैम, अपने सुर में एक जो आप सुर में मत करवाइए, सुर में कभी वो बहुत बड़ी पहचान, आपकी पहचान है। बिना खबर के, बिना खबर के। बहुत आप जहाँ खड़ी हो आपकी जाए जो आवाज वहीं है, महफिल जम जाती है। रोजी रोटी हमारा मुद्दा है, खेती बाड़ी हमारा मुद्दा है, सिर्फ वादों से पेट भरता नहीं, रोजी रोटी हमारा मुद्दा है। शुक्रिया।